हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉक टेस्ट दूसरा, यानी कि सेकंड मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने मॉक टेस्ट डिस्कस किया था वो मॉक टेस्ट था फर्स्ट, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉक टेस्ट सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, बात किसकी हो रही है, आयरन की कमी से। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी स्कर्बी, ऑप्शन सी एनीमिया, या फिर ऑप्शन डी क्वाशियोरकर। तो जब बात होगी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन यानी आयरन की कमी से, तब जो इसका राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अनीमिया। यानी कि इसमें क्या होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है ना, जिसे रक्ताल्पता भी बोलते हैं। रक्ताल्पता मीन्स रक्त की अल्पता। तो ये क्या है, एनीमिया, आयरन की कमी से होता है। अगर मैं बात करूं बेरी की, ठीक है, ये जो बेरी रोग है ये किसकी कमी से होता है। तो बेरी जो होता है ये होता है आपके विटामिन B1 की कमी से। कौन सा विटामिन, विटामिन B1, जिसका नाम होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है रासायनिक नाम, थायमिन। ठीक है, अगर ऑप्शन बी की बात करें, स्कर्बी, स्कर्बी रोग, ये किसकी कमी से होता है, किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्बी। अगर विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और अगर हमने एनीमिया की बात की, एनीमिया किससे होता है, आयरन की कमी से हो रहा है। और ये है फोर्थ वन, क्वाशियोरकर। ये हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी डिस्कस किया था। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, ये होता है प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। देखिए पिक्चर में देखेंगे हम, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, यानी कि जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, फेंटिंग एंड फटीग, यानी कि चक्कर आ सकते हैं। और क्या होता है, फटीग यानी थकान, हार्ट अटैक, स्प्लीन इनलार्जमेंट, जो स्प्लीन यानी प्लीहा होता है उसका साइज बढ़ना। स्किन जो होती है, आपकी जो स्किन होती है वो कैसी दिखने लग जाती है, येलोइंग, यानी स्किन पीली पड़ने लग जाती है। और देखिए मसल्स में पेन रहता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। किस में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में। और जो आपकी रेस्पिरेटरी होती है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ भी होने लग जाती है। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं एनीमिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त के जमाव के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। द विटामिन नेसेसरी फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है ना, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोला जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। तो जब बात होगी रक्त के जमाव की यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की, तो उसके लिए जो विटामिन नेसेसरी होगा, जो विटामिन इंपॉर्टेंट होगा, इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। क्या होगा, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है, फ्लोक्विनोन। ठीक है, अगर बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी का हमने क्या बताया था अभी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बताया था।
विटामिन सी का, और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा हुआ था? स्कर्वी। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इस विटामिन ई को क्या बोलते हैं? इस विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था एक बार क्वेश्चन पेपर में, कौन सा विटामिन है जिसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो वो होता है आपका विटामिन ई। आप सभी लोगों ने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, या फिर जितनी भी फीमेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, और मेल्स भी यूज करते हैं आजकल। तो उनमें क्या होता है, जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लिखा रहता है विटामिन ई रिच, ठीक है। तो विटामिन ई जो होता है ये ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और बात आती है विटामिन बी की, तो विटामिन बी क्या होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन B1, B2, B3, B4, इस तरीके से। तो इसका जो राइट वन आंसर होगा कि रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के। देखिए ये ब्लड कोagulation होता कैसे है? देखिए ये प्लेटलेट्स होते हैं, मतलब जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं। देखिए कई बार देखा होगा ना, आपके घरों में से किचन में काम करते हैं तो क्या होता है कि चाकू से फिंगर पे कट लग जाता है या हाथ पर कट लग जाता है, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या वो ब्लड निकलता रहता है? सारा टाइम निकलता रहता है? अगर बात हो रही है छोटी चोट की है ना, थोड़ा बहुत कट लगा है आपको, तो वो 4 से 5 मिनट में क्या होता है, ब्लड ना एक जेल के रूप में चेंज होता है, और वो क्या होता है, हमारी स्किन पर जमना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड निकलना आगे होता है वो बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है कोagulation, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर छोटे कट की हो रही है, ऐसा नहीं कि आपका सर फट गया और आप आराम से बैठ के देख रहे हो कि अभी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो रक्त वाहिनियों में जब कोई कट लगता है, कोई रक्त वाहिनियां क्षतिग्रस्त होती हैं, तो उसमें जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो ये किस चीज़ का निर्माण करते हैं? फिब्रिन का, जो क्या करती है, इस तरीके से कुछ जालनुमा आकृति बनाती है, जिससे क्या हो जाता है, ये ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्लड रक्त वाहिनियों से बाहर निकलना रुक जाता है, जिसे हम कहते हैं रक्त का थक्का जमना। और इसके लिए कौन सी विटामिन अभी हमने बात की? विटामिन के इंपॉर्टेंट होती है या नेसेसरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमंस? मनुष्यों के दांतों के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 3। तो मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? इसका जो राइट वन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं इंसीजर, सेकंड वन होते हैं कैनाइन, फिर होते हैं प्रीमोलर, और फिर होते हैं मोलर, यानी कि 4। अब इंसीजर की बात होगी तो ये कितने होते हैं? कैनाइन। देखिए इंसीजर का जो मेन काम होता है ना, इनका काम होता है काटने का, काटना है ना। सपोज दैट आप कोई फ्रूट, मान लीजिए आपने एप्पल लिया, कैसे खाते हो? काट के मुंह से। तो जो सामने वाले तीत होते हैं ये होते हैं आपके इंसीजर, जिन्हें बोलते हैं कृंतक, हिंदी में बोलते हैं कृंतक। इनका काम होता है चीजों को काटना। ये जो कैनाइन होते हैं इन्हें बोला जाता है रदनक हिंदी में। और इनका काम क्या होता है? चीजों को टीयर करना, यानी कि फाड़ना। तो इनका काम होता है चीजों को फाड़ने का काम करते हैं ये। और ये जो मोलर होते हैं ये प्रीमोलर्स, यानी कि अग्र चवर्णक, और मोलर चवर्णक। इनका काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है खाने को चबाना, यानी कि चबाना। तो इंसीजर का काम है काटना, कैनाइन का काम है फाड़ना, टीयर करना खाने को,
प्रीमोलर और मोलर, इनका काम होता है चबाना। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दांत होते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करूं, देखिए जो ह्यूमंस होते हैं उनमें कितनी कितनी बार दांत आते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर जब आप वृद्धावस्था तक पहुंच जाते हो तो सिर्फ 2 बार ही दांत आते हैं। बचपन में कितने वो होते हैं जो दूध के दांत निकलते हैं, बोलते हैं ना अभी दूध के दांत हैं, तो एक बार जो निकलते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत। और जो इनके टूटने के बाद जो दोबारा आते हैं फिर होते हैं वो परमानेंट। अगर ये टूट गए तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, डेंटिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। वो कोई भी आर्टिफिशियल प्रोसेस से उसको कवर अप करेगा। लेकिन जो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो जो मिल्क टीथ होते हैं ना ये होते हैं 20 और जो परमानेंट टीथ होते हैं ये होते हैं 32। कितने होते हैं 32। देखिए इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, पेपर में ना डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। तो अगर बात होगी दूध के दांतों की यानी मिल्क टीथ की तो वो होता है 2102, ठीक है। और अगर परमानेंट टीथ की होगी तो वो होता है 2123। अभी फॉर्मूला कैसे बना है ना, अभी अप्लाई कैसे होगा, तो देखिए इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 + 1 3 + 2 5, ठीक है। 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला मिल्क टीथ 20 होते हैं, यहाँ पे तो 5 भी आ रहे हैं, परमानेंट टीथ होते हैं 32, यहाँ पर 8 आ रहे हैं। तो देखिए जो ह्यूमंस के जो टीथ को डिवाइड करते हैं बेसिकली सेंटर से करते हैं, ठीक है। सेंटर से अपर साइड के इस साइड के और अपर साइड के इस साइड के, और इसी तरीके से नीचे के साइड और इस तरफ नीचे के साइड। अभी मैं आपको आगे इमेज में समझाती हूँ। देखो देखिए बेसिकली ना इस तरीके से इसको दांतों को सेंटर से किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए ऊपर के और ये वाला साइड, ये नीचे वाला साइड और ये नीचे वाला साइड, तो बेसिकली कितने 4 साइड हो गए, ठीक है। तो जब आप 5 × 4 करोगे ये क्या बनेगा 20 और यहाँ पर 8 × 4 = 32। तो इस तरीके से ये टीथ का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है, मिल्क टूथ का नहीं पूछते लेकिन परमानेंट टीथ का जरूर पूछा जाता है, वो आपको याद होना चाहिए 2123। तो इसका जो राइट आंसर हो गया था वो हो गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स जमा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स की बात हो रही है। ऑप्शन ए शर्करा के रूप में, ऑप्शन बी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन सी माल्टोज में, या फिर ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पहले खाना किस में बनता है, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज के रूप में, और फिर जो खाना बचता है पौधों में उसको किसके रूप में स्टोर किया जाता है, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। आप लोग क्या करते हो जब खाना बचता है, कुछ लोग तो होते हैं जो एनिमल्स को फीड कराते हैं, है ना, जो खाना घर का बच गया एनिमल्स को दे देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खाने को, जो खाना बच जाता है, जितना इनको यूज़ करना होता है उतना यूज़ करते हैं, उसके बाद ही अपने अंदर ही, प्लांट्स के अंदर ही किसके रूप में रखते हैं, स्टार्च के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विनेगर का सामान्य नाम है। विनेगर इज द कॉमन नेम ऑफ। ऑप्शन ए ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड, या फिर ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। सबसे पहले बात करते हैं विनेगर, ये होता क्या है। विनेगर यानी कि सिरका, है ना, आमतौर पर सभी घरों में पाया जाता है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, खाने पीने में यूज़ करते हैं। आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी बहुत यूज़ होता है, क्या मिलता है, सिरके वाली प्याज, जिसे हम लोग क्या करते हैं, बड़े
टेस्ट के साथ खाते हैं, इसको कहते हैं सिरका। क्या कहते हैं? सिरका। तो विनेगर यानी सिरके का सामान्य नाम क्या है? फटाफट आंसर कीजिए। ऑक्जेलिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट वन आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड। क्या होगा? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन में ना, मतलब एग्जाम में आपको घुमाने के लिए किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं, या तो विनेगर नाम से ही पूछ सकता है, या फिर सिरके के नाम से पूछा जा सकता है, एसिटिक एसिड के नाम से भी पूछा जा सकता है, या फिर एक और इसको नाम से जाना जाता है, वो नाम है एथेनोइक एसिड। अब देखिए एक ही सिरके के कितने नाम हो गए? सिरका, विनेगर, एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सिरके में का सामान्य नाम हो गया आपका एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ 3 ऑप्शंस की, फर्स्ट वन है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? कोई बताएगा? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर के अंदर, है ना। और ऑक्जेलिक एसिड का यूज किस लिए करते हैं? देखिए जो जंग के धब्बे होते हैं ना, जंग के स्पॉट होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये कहाँ पर बनता है? देखिए ह्यूमंस में भी बनता है, आपके स्टमक में बनता है ना। इसके अलावा ये जितने भी बाथरूम क्लीनर्स होते हैं, बाथरूम क्लीनर्स, या फिर जितने भी आपके ये फ्लोर क्लीनिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें HCl का यूज किया जाता है। तो ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सिट्रिक एसिड क्या होता है? जितने भी आपके सिट्रस फूड होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, कितने खट्टे फल, तो उनमें क्या पाया जाता है? आपका सिट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन था हमारा विनेगर का सामान्य नाम क्या है, तो इसका राइट वन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। और इसका एक और नाम है वो है एथेनोइक एसिड। देखिए कितने सारे यूजेस हैं, 30 यूजेस ऑफ विनेगर, है ना। आप विनेगर का यूज, सिरके का यूज हाउस होल्ड्स में करते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज होता है, और किस में? मेडिकल में भी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने प्याज की बात की थी, और कहाँ पर यूज करते हैं? घरों में अगर आमतौर पर बात करें तो अचार के अंदर, है ना, सिरके का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए ग्लास क्लीन करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जाता है, और कॉफ़ी पॉट क्लीनर्स के लिए बहुत सारे इसके यूजेस हैं, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स और मेडिकल के क्षेत्र में भी विनेगर का काफ़ी यूज़ किया जाता है। और इसका जो गुण होता है क्या होता है? चीज़ों को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखता है। तो आई होप आप लोगों को मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारी क्लासेस को लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।